बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे, राजू और सुमित। राजू एक आलसी लड़का था। वह सुबह देर से उठता, न ठीक से पढ़ाई करता और न कोई काम करता। उसे सिर्फ सोना, घूमना और मस्ती करना पसंद था। वह कहता, जिंदगी का मजा तो आराम में है, काम करके कौन थकना चाहता है। दूसरी ओर सुमित एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। वह सुबह जल्दी उठता, स्कूल जाता और समय पर होमवर्क करता। जब भी उसके माता पिता को मदद की जरूरत होती, वह हमेशा तैयार रहता। उसे किताबें पढ़ना और कुछ नया सीखना बहुत पसंद था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, सुमित एक दिन इस गांव का नाम रोशन करेगा। और राजू, अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो कुछ नहीं कर पाएगा। वक्त बीतता गया। दोनों लड़के बड़े हो गए। सुमित ने स्कूल के बाद शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। वह हर दिन कुछ नया सीखता, कड़ी मेहनत करता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उधर राजू अब भी वही पुरानी आदतों में पड़ा था। न कोई पढ़ाई, न कोई काम। वह दिन भर गांव में यूं ही घूमता रहता, कभी चौपाल पर बैठता, कभी ताश खेलता। उसे लगता था कि किस्मत एक दिन उसके दरवाजे खुद ही दस्तक देगी। करीब 8 साल बीत गए। एक दिन गांव में खबर फैली कि सुमित शहर से वापस आ रहा है। जब वह आया तो लोगों ने देखा कि वह बहुत बदल चुका था। उसका पहनावा सादा था, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके पास एक लैपटॉप था, फोन था और सबसे खास बात, उसके पास ज्ञान था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, किसानों को नई तकनीकें सिखाने लगा और गांव को बेहतर बनाने की योजना पर काम करने लगा। एक दोपहर राजू ने सुमित को पेड़ के नीचे बैठे देखा, जहां वे दोनों बचपन में खेला करते थे। राजू मुंह में तंबाकू दबाकर बोला, क्यों भाई पढ़े लिखे बाबू, क्या मिलेगा ये सब करके? गांव तो ऐसा ही है। सुमित मुस्कुराया और बोला, गांव जैसा है वैसा ही रहेगा अगर कोई कोशिश न करे। बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। राजू हंस पड़ा, मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी को मस्त रहकर जीना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई से क्या मिलेगा? सुमित ने उसकी ओर देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, राजू, जब तू बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है जिसने पढ़ाई की है। जब तू अपने खेत के लिए बीज खरीदता है तो दुकान में रसीद चाहता है जो किसी पढ़े लिखे ने बनाई है। जब तुझे राशन कार्ड या बैंक में मदद चाहिए तब तू किसी पढ़े लिखे से कहता है, भाई फॉर्म भर दो। सोच, अगर तू भी थोड़ा पढ़ा होता तो दूसरों पर निर्भर क्यों रहता? राजू चुप हो गया। यह बात उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। अगले दिन से कुछ नया हुआ। राजू ने सुमित से कहा, मुझे थोड़ा पढ़ना सिखाओ, मैं अब और वक्त नहीं गंवाना चाहता। सुमित ने बिना किसी ताने के, बिना कोई घमंड किए राजू को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे राजू ने पढ़ना, लिखना और थोड़ा गणित सीख लिया। अब वह गांव की छोटी दुकान में हिसाब किताब रखने में मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद वह खुद लोगों को फॉर्म भरना, ऑनलाइन काम करना और मोबाइल चलाना सिखाने लगा। आज वह गांव जहां लोग पढ़ाई को बेकार समझते थे, वहां बच्चों के लिए एक नया शिक्षा केंद्र खुल चुका है। राजू और सुमित दोनों वहां पढ़ाते हैं, एक अपने अनुभव से और दूसरा अपने ज्ञान से। लोग अब कहते हैं, देखो, जो कभी सबसे आलसी था आज वही बच्चों को सीखने की प्रेरणा दे रहा है। आलस इंसान को पीछे ले जाता है, लेकिन शिक्षा उसे आगे बढ़ाती है। बदलाव कभी भी लाया जा सकता है अगर इरादा सच्चा हो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और समय कभी व्यर्थ नहीं जाता जब आप सीखने के लिए तैयार हों। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।